हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। आज हम इस वीडियो में बार्क वर्क असिस्टेंट जो कि 21 फरवरी को एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम आपका, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, और कट ऑफ पे क्या क्या फैक्टर, किस किस फैक्टर पे कट ऑफ काम करेगा, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी निकल के आए। और देखना, जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ जाएगी, प्लस माइनस एक दो नंबर आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा कट ऑफ इधर का हेर फेर नहीं होगा। क्योंकि मैंने एनसीएल की, जब इससे पहले एनसीएल का मैंने कोर्स करवाया था, तो उनकी जो मैंने कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वही कट ऑफ उस समय गई थी एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं कट ऑफ हवा में नहीं बनाता हूँ, मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करके और सारे फैक्टरों को ध्यान रख के ही मैं कट ऑफ को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं कि हवा में कुछ भी मैंने बोल दिया कि इतने नंबर आएंगे तो आप सेफ हैं, या झूठ बोलना या मीठा मीठा बोल देना आपको कि आपके इतने नंबर आ रहे तब भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नहीं, जो कट ऑफ रियल में जाएगी मैं उसी पे आपसे बात करूंगा। जिनको मीठा सुनने की आदत है तुमको थोड़ी मेरी वीडियोस की कड़वी लग सकती है कि कट ऑफ की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत खतरनाक जाने वाली बार्क वर्क असिस्टेंट की, समझ लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। और आपको मैं बता रहा हूँ, बार्क वर्क असिस्टेंट का स्टेज 2 का भी मैं कोर्स चालू कर दिया है, मैंने पढ़ाई कर रहा, उसका वीडियो है मैं करा ही रहा हूँ। कल मैं वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि कल मैं एक शादी समारोह में चला गया था। आज से उसकी रेगुलर वीडियो फिर आपको मिलेगी। तो आपको जिन लोग अच्छा लगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। इधर तो भागने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा क्योंकि इस बार इंग्लिश भी आपको पढ़ानी है, एडिशनल 10 नंबर की इंग्लिश भी इस बार आनी है। तो फिलहाल उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या क्या फैक्टर होंगे कट ऑफ को इस बार निर्धारित करने में, ठीक है ना। तो फ्रेंड, सबसे पहले कट ऑफ का डिस्कशन करने से पहले हम पहले वैकेंसी टेबल देखते हैं कि एक्चुअली वैकेंसी है कितनी, क्योंकि वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है कट ऑफ के ऊपर। अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है, अगर वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई चली जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं क्या वैकेंसी टेबल। तो फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्टाइजमेंट था, उसे वैकेंसी इस तरह दे रखी थी, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको लगा दिया मैंने। आपको पता है वर्क असिस्टेंट का था, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, हमको देखना वैकेंसी टेबल। ये रही आपकी वैकेंसी टेबल। टोटल 74 वैकेंसीज हैं, मतलब 100 वैकेंसी भी नहीं है, जिसमें एससी की ओनली एक वैकेंसी है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 62 है, जिसमें 58 बैकलॉग वैकेंसियाँ भी हैं पिछले साल की भी रह गई होंगी जो, और अनरिजर्व यानी जनरल की 8 हैं, और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं। यानी टोटल मिला के 74 वैकेंसीज आपकी हो जाती हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने एक्सेप्ट हुए थे आपको पता ही है, 1.10 लाख के समथिंग, यानी 1,10,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए थे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि कितने लोगों ने पेपर दिए हैं, और कोरोना का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा है इस बार एग्जाम में, कि कोरोना से डर के मारे, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा रहा है महाराष्ट्र साइड में, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन का थोड़ी चर्चा चल रही थी, और वहाँ पे लॉकडाउन में दूसरे केसेस बहुत ज़्यादा हैं कोरोना के। फिलहाल और जगह तो इतना डर नहीं रह गया कोरोना का जितना ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर इसमें चल रहा है कोरोना का। तो उस वजह से बहुत से लोगों ने पेपर नहीं दिया, या पेपर छूट गया बहुत से लोगों का, या जो दूर से थे, सेंटर दूर हो गया तो पेपर देने नहीं गए। तो अप्रॉक्स मान के चलिए 50% अटेंडेंस तो गई है, क्योंकि मेरे जिन स्टूडेंट्स से बात उन्होंने बताया है कि सीटें फुल्ली थी, एक आधी सीट उनके कमरे में खाली थी। तो इसको ये पता लगता है कि इसका मतलब जो नॉर्दर्न एरिया का, जो इधर का एरिया था दिल्ली साइड का, इधर बहुत से लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करा है, लेकिन जो वेस्टर्न एरिया था उधर थोड़ा कम लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया, सारे महाराष्ट्र साइड में, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कोरोना का डर वगैरह चल रहा था तो लोग पेपर देने नहीं गए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्दर्न का एरिया और ईस्टर्न का एरिया, इधर बहुत सारे पेपर लोगों ने अटैम्प्ट करे हैं। तो आप अगर ये मान के चलिए, अगर 50% अटेंडेंस अगर गई है तो अप्रॉक्स 55,000 लोगों ने पेपर दिया होगा, तब भी तो बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी टोटल कितनी है, 74, जिसमें कैटेगरी वाइज देखिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो SC ST में है, क्योंकि यहाँ पे एक एक वैकेंसी है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन में देखे थे जब एक्सेप्ट होते हुए लिस्ट आई थी, उसमें SC के कम से कम 26,000 अप्लीकेंट थे जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था एक वैकेंसी के लिए। अगर उन 25,000 में से 50% लोगों ने भी अगर पेपर दिया होगा SC वालों ने, तो तब भी 12,000 लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करा है, और ST वालों ने भी। ST वालों के 10,000 फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे, मैंने देखा पूरी लिस्ट में। तो 10,000 में से अगर 5,000 लोगों ने फॉर्म पेपर दिया है तो सोच लीजिए कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है इस कैटेगरी के अंदर। यानी ये रेड जोन वाले कैटेगरीज है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली, समझ लीजिए। आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि पेपर का लेवल क्या, अब बात आती है पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल तो सब बच्चा जानता है कैसा था, एकदम ईजी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हलवा। पेपर एकदम हलवा आया था। और 10th लोग, जरूरत नहीं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगी थी, इसमें तो इंटर वाले भी होंगे, ग्रेजुएशन वाले भी नहीं फॉर्म भर रखा है इसमें। तो यह उनका पेपर तो बहुत अच्छा गया होगा, जो जितना हायर एजुकेशन वाला होगा उसके पेपर उतना ज़्यादा अच्छा गया होगा। या जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे उनका पेपर तो ऑटोमेटिक अच्छा जाना है, क्योंकि SSC का लेवल बहुत अप होता है,
ठीक है, और इसका लेवल बहुत लो होता है बार्क वर्क स्टैंड का, तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो यानी क्या पता लग रहा है हमको कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। कोरोना इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा था महाराष्ट्र साइड में, बाकी जो इधर नॉर्दर्न एरिया जितने भी थे, नॉर्दर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, इधर के लोगों ने खूब पेपर दिया है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा था मैक्सिमम लोगों ने पेपर इधर दिया है। तो जाहिर सी बात है पेपर अटैम्प्ट बहुत से लोगों ने करा है, ठीक है ना। और वैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हर बंदा पेपर देता ही आज के टाइम में, क्योंकि भैया नौकरी चाहिए। बेरोजगारी के देख रहे हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप खुद सोच सकते हैं 74 वैकेंसीज के लिए 1.10 लाख एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए, सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बेरोजगारी, मतलब एक वर्क असिस्टेंट के लिए इतने ज़्यादा फॉर्म आ जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक मैंने आपको पोल कराया था एग्जाम के ठीक होने के बाद, ये 2 दिन हो गए, इस पोल का 48 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने एक पोल कराया था। तो यहाँ से एक डिटेल आंकड़ा हमको मिल रहा है। मैंने पूछा था यहाँ पे कि 140 पे 150, 120, 130, 100, 110 और बिलो 90, 681 लोगों ने वोट करा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो 140 150 के बीच में 20% लोगों ने, मतलब ये कह रहे हैं 20 हम लोगों ने इसके बीच हमारा नंबर आ रहे हैं। 120 130 की रेंज में 42% लोगों के नंबर, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी 120 130 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद 100 से 110 के बीच में 19% लोग हैं, और जिनका 90 से भी कम आ रहा है ये तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुके हैं, ये 90% है। तो ये इसमें 2 कैटेगरी वाले तो रेस से बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी। यानी अगर आप लोग के नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप तो इस रेस में अब है ही नहीं। अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, जो बार का अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था स्टेपनी ट्रेनिंग का, आप उसकी तैयारी करिए, या अगर आप रेलवे का फॉर्म रखें ग्रुप डी वगैरह के तो आप उसकी तैयारी लगिए, क्योंकि आप इससे उम्मीद मत रखिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, यानी इन लोगों का सिलेक्शन तो नहीं होना है। कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, इस रेंज में कॉम्पिटिशन है। ठीक है, अगर 681 लोगों में अगर 20% लोग कितने नंबर रियल में आ रहे हैं, अगर लोगों ने अपने एक्चुअल नंबर बताए हैं, तो सोच सकते हैं कट ऑफ इसी रेंज में जाएगी। यानी इस रेंज में भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इस रेंज में कट ऑफ जाने की क्यों, रीज़न क्या है कि वैकेंसीज बहुत कम है, ओनली 74 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर 74 वैकेंसीज के लिए 50,000 लोगों ने पेपर दिया है, इसका 20% निकाल दे कितना हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, 10,000 लोग क्वालिफाई करेंगे, तो तब भी आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि एक वैकेंसी पे ये लोग 1:5 लेके चलेंगे, यानी एक वैकेंसी के हिसाब से 5 लोग को ये क्वालिफाई कराएंगे। यानी अगर एससी की एक वैकेंसी है तो 5 ही कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे स्टेज 2 के लिए। एसटी की भी एक वैकेंसी थी तो यहाँ ही 5 कैंडिडेट जाएंगे। ओबीसी की 62 वैकेंसी शायद है, तो इनका मल्टीप्लाई 5 कर लो, कितना हो जाएगा, लमसम तुम्हारा 34 और 2 पंजे 10, 310 यहाँ हो जा रहे हैं। और अनरिजर्व की 8 वैकेंसी है, तो रेशो 5 करें कितना आएगा, 40 स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट जाएंगे। यानी ओवरऑल कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, 74 दूना कितना हो गया, 74 पंजे 5 चौका 20, यानी 74 वैकेंसी के लिए 5 गुना बंदे कितने हो गए, 5 चौके 20, 2 5 7 35, 2 37, यानी 370 लोग खाली क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए, जो कि आपका होने वाला है। ठीक है, जल्दी ही होने वाला है, 10-15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा आपका। तो ओनली अगर 50,000 लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया, समझिएगा बात की गहराई को, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, समझिएगा चीज़ों को। 50,000 के अगर लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है तो उसमें सेलेक्ट कितने हो रहे हैं स्टेज 2 के लिए, ओनली 370, या मोटा मोटा मैं 400 मान लेता हूँ कि 400 लोग स्टेज 2 में जाएंगे स्टेज 2 में। तो सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 50,000 में से अगर 400 लोग सेलेक्ट करना है तो सोचिए इनके मार्क्स कितने ज़्यादा होंगे, इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये बिल्कुल छन के आएंगे, एकदम छन्नी लगा देते हैं, एकदम प्योर बच्चे जो एकदम मेहनती बच्चे होंगे वही सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँच पाएंगे। बाकी जो थोड़े एवरेज बच्चे होंगे वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, पहले ही वो रेस से बाहर हैं, उनको भी पता है कि हम इस रेस में है नहीं, इसलिए उन्होंने उम्मीद छोड़ भी दी है। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टर कट ऑफ पे। क्योंकि कट ऑफ इसलिए हाई जाने का रीज़न है क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के सिर्फ 2 ही रीज़न बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, दूसरा नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, और तीसरा एक रीज़न और भी है, पेपर बहुत ईजी आया था। पेपर कैसा था, हलवा, ईजी। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं हलवा पेपर, जिसको अगर, और कुछ लोगों तो 50-50 भी कर रहे होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हर कोई यूट्यूब पे अपना नहीं बताता, यूट्यूब पे नहीं होते हैं, वो 50-50 क्वेश्चन कर ही आते हैं क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था। ठीक है, तो अब देख कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये है मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रेंड्स। भले आपको थोड़ी लगे कि बहुत ज़्यादा सर बता रहे हैं या बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी या कुछ उल्टा सीधा ही बोलेंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊँगा रियल चीज़। ठीक है ना, मुझे मीठा खिलाने की आदत नहीं है, मैं रियल फैक्टर पर बात करता हूँ हमेशा, जो सच्चाई है सच्चाई की बात करता हूँ मैं। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं कि मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं झूठ बोल दूँ 10,000 व्यूज़ ले लूँ अपने चैनल पे तो मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, नाम मेरी इसी कमाई से मेरा पेट भर रहा है, मैं ऑलरेडी सेटल हूँ अपने लाइफ में। ठीक है ना, तो फ्रेंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाई है वो ये बनाई है, और देखना इसी की रिदिकेट कट ऑफ जाएगी, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा बस,
+-2, इससे ज़्यादा टॉलरेंस नहीं आएगा। तो जनरल की जो वैकेंसी थी 8 वैकेंसी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 140 से 45 के रेंज में, +-2 ऑलरेडी कर लीजिएगा। फिर EWS है, इसकी 2 ही वैकेंसी हैं, लेकिन EWS कट ऑफ थोड़ी कम ही जाएगी जनरल के मुकाबले, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है, इसे +-2 कर लीजिएगा 135 से 140 की रेंज में। ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी के बंदे क्वालिफाई बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और ये जनरल में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जनरल सीट खा जाते हैं, ठीक है। तो तब भी इनकी कट ऑफ इसी रेंज में आएगी। दूसरा SC, यहाँ एक ही वैकेंसी है और ST में भी एक ही वैकेंसी है, लेकिन SC के फॉर्म बहुत ज़्यादा आए थे, मैंने देखे थे मेरी लिस्ट में 25,000 करीब फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे SC वालों के। और SC वालों में अगर 10,000 लोगों ने पेपर दे दिया है तो सोच लीजिए कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो उनकी कट ऑफ तो इतनी ही जाएगी, ऑल तक 150 ना चली जाए, 150 तो नहीं जाएगी, लेकिन इतनी जा सकती है 145 की ही रेंज में कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली। देख लीजिए कट ऑफ आएगी, यही कट ऑफ जाएगी। ST की भी एक ही वैकेंसी है, इनके भी 10,000 फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे, अगर 5,000 लोगों ने पेपर दिया है तो जाने 5 ही बंदे हैं, तो इतनी कट ऑफ इनकी भी चल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो रेड जोन वाले हैं इसमें कौन है? रेड जोन वाले 2 कैटेगरी हैं इसमें, SC और ST वाले। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन का एक ही वैकेंसी है दोनों कैटेगरी में, एक वैकेंसी है ओनली, ठीक है। जनरल में भी कुछ ज़्यादा वैकेंसी नहीं, इसमें 8 वैकेंसी हैं। और जनरल में क्या होते हैं, बहुत सारे जो ये कैटेगरी वाले वो होते हैं, ST वाले होते हैं, OBC वाले भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जिन्होंने रिलैक्सेशन वगैरह नहीं लिया होता है, अगर इसके बाद कट ऑफ ले आते हैं तो वो इधर इसमें कट ऑफ वो क्लियर कर जाते हैं जनरल की वैकेंसी में। EWS है, तो ये तो रिजर्व कैटेगरी है, इसमें इसी के बंदे जाएंगे, EWS वाले ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपके इस बेच पे नंबर आ रहे हैं काट पीट के, नेगेटिव वगैरह सब हटा के, अटैम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्योर नंबर जो आपके आने चाहिए, तो आप स्टेज 2 की तैयारी कीजिए, नहीं तो टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, अपना दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपने DRDO MTS का फॉर्म भर रखा है या ग्रुप D का फॉर्म भर रखा है, अगर NTPC का एग्जाम भी चल रहा है उसमें भी कुछ लोग होंगे, ये SSC MTS का फॉर्म आपने भर रखा है, तो आप उसकी तैयारी लग जाइए। यहाँ टाइम बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगी इस समय, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ यही जाने वाली है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी आया था, ठीक है ना। तो यही था, क्योंकि वैकेंसी देखी है, मैंने सब समझा दिया और पूरा डिटेल समझा दिया मैंने। कोरोना इफेक्ट कहाँ पर है, कोरोना इफेक्ट ओनली महाराष्ट्र में है, इसलिए वहाँ के लोगों ने पेपर कम अटैम्प्ट करा, लेकिन वहाँ से लोगों का मतलब नहीं, क्योंकि वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की थी, तो इधर के लोगों ने ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट कर रखा है, नॉर्थन वालों ने, खासकर दिल्ली के एरिया हो गया, MP वाला एरिया हो गया, इधर के लोगों ने पेपर अच्छा खासा अटैम्प्ट कर रखा है, ठीक है ना। UP का एरिया हो गया आपका, ठीक है। तो यही कट ऑफ फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कट ऑफ थोड़ी बुरी तो लगी होगी देखने की, सर इतनी हाई कट ऑफ सर ने बता दी है यार, हम तो इससे नीचे होगा, हम तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास में। और बारके की स्टेपिंग ट्रेनिंग की वैकेंसी भी आई थी, अगर आपने वो फॉर्म रखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी तैयारी भी करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। लेकिन फोकस मेरा अभी इस समय स्टेज 2 वालों के लिए है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पे निर्भर भी हैं, तो मुझे उनका पहले बेड़ा पार करवाना है स्टेज 2 में भी। जब स्टेज 1 की तैयारी करें, स्टेज 2 की तैयारी कराऊंगा मैं, उसके बाद अब DRDO MTS की तैयारी मुझे चालू करानी, क्योंकि DRDO MTS का पेपर जल्द ही अब होने वाला है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा मुझसे कह भी रहे थे सर आप DRDO MTS की तैयारी शुरू करवा दीजिए, तो हमें जल्दी ही हो सकता है, आज तो नहीं कल से मैं शायद DRDO MTS की तैयारी भी शुरू करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फायदे में ही रहेंगे। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा, आपका बेड़ा पार जरूर होगा। एनसीएल में अच्छा रिजल्ट दिया था, बारको में अच्छा रिजल्ट दिया है मैंने, स्टेज 2 में भी अच्छा रिजल्ट हम करके दिखाएंगे हम। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी, जब मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आपको इसलिए करनी है, आपको नौकरी करनी है, आपको कॉम्पिटिशन जाकर बैठना है, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए फ्रेंड, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। मेहनती लोगों को नौकरी हमेशा मिलती है, आपको भी मिलेगी। तो बस लगे रहिए जी जान से, एकदम मन से मेहनत कीजिए अपना, और उसके पीछे पड़ जाइए कि मुझे नौकरी चाहिए तो चाहिए हर हालत है मेरे को, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।